नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है थीम आधारित उपस्थिति। इस वीडियो में मैं आपको NCERT के कक्षा 1 के पाठ क्रमांक 1.2 विषय हिंदी पाठ का नाम आम की कहानी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस नवाचार को पाठ में प्रयोग करके किस प्रकार से हम कक्षा में इसको क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप इसकी समय सीमा को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कक्षा में इसको किस प्रकार से क्रियान्वयन करें एवं किस प्रकार से इसको विभिन्न पाठों के साथ मिलाकर भी आप इसको कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस पूरे नवाचार की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता क्या है। इस नवाचार की जो नवीनता है वह यह है कि विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते समय अपने अनुक्रमांक या नाम के स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वह कॉन्सेप्ट या पाठ से मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं एवं उन पाठ से जुड़े शब्दों को पुकारते हैं तथा कॉन्सेप्ट का पुनर्अभ्यास करते हैं एवं उस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में भी आसानी होती है। तो यह थी इस पाठ की नवीनता। अब हम बात करेंगे कि आखिर पूरी क्रियान्वयन की प्रक्रिया किस तरीके से हम कक्षा में कर पाएंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम शिक्षक को कुछ सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि सुनिश्चित करें कि सभी विद्यार्थियों द्वारा यह पाठ पढ़ लिया गया हो एवं इसके कॉन्सेप्ट की व्याख्या इसका निर्माण भी करा दिया गया हो। तो सभी विद्यार्थियों का निर्देश पहले से ही देना है कि आपको उपस्थिति के दौरान पाठ या कॉन्सेप्ट से जुड़े शब्दों का प्रयोग करके अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। अपने स्थान पर खड़े होकर विनम्रता पूर्वक प्रश्नों का उत्तर या फिर जो उपस्थिति के दौरान शब्द बोलना है उसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से एक उदाहरण के साथ इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि मान के चलते हैं कि विद्यार्थियों को इसके 2-3 प्रक्रिया हैं। आप 2-3 तरीके से इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। जैसे कि यदि अध्यापक चाहें तो विद्यार्थियों को 1 से लेकर 10 अनुक्रमांक तक कुछ पर्चियां या कुछ बने हुए चित्र भी दे सकते हैं। जैसे कि इस पाठ में जो आम की कहानी है उसका जो कॉन्सेप्ट है वह है जानवरों के प्रकार, पौधों से प्राप्त चीज़ों की जानकारी एवं वर्णों की ध्वनियाँ। तो मतलब सारी चीज़ों को देखा जाए कॉन्सेप्ट के आधार पर, तो इनके आधार पर छोटे छोटे चित्र जो होते हैं उन चित्रों को भी हम एक पेपर में बनाकर उनको दे सकते हैं या एक छोटे से कागज़ के टुकड़े बनाकर दे सकते हैं पर्ची के तौर पर। तो उन चित्रों का वह प्रयोग कहाँ पर करेंगे, वह चाहे तो बोर्ड पे लिख सकते हैं। उन चित्रों के जो नाम है उसका पहला अक्षर बोर्ड पर लिख सकते हैं और वह उस चित्र को जाकर उस अक्षर के पास चिपका सकते हैं। यह भी संभव है। या फिर वह अपने स्थान पर खड़े होकर उस पर्ची में जो भी चित्र बना हुआ है उस चित्र का नाम खड़े होकर बोले और उपस्थिति दर्ज कराए। या फिर उस पाठ जो जिस चीज़ का भी हमें चित्र मिला है विद्यार्थी को, उस चित्र का पहला अक्षर वह बोल सकते हैं और वह अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तो ये विभिन्न तरीके हैं उनको सिखाने का। उनके लेवल के अनुसार हम निर्धारित कर सकते हैं कि उनको किस प्रकार की गतिविधि उपस्थिति के दौरान करानी है। तो मान के चलते हैं हम कि अनुक्रमांक के हिसाब से उनको सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के आधार पर जो भी उनके पास चित्र उपस्थित है, उपलब्ध है, उस चित्र का नाम उनको बोलना है अपने स्थान पर खड़े होकर धैर्यपूर्वक। तो अनुक्रमांक 1 के साथ शुरू करते हैं। जैसे ही शिक्षक ने अनुक्रमांक 1 बोला, विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़ा होता है और अपने स्थान पर खड़े होकर उस पर्ची में मान लीजिए आम का चित्र बनाया तो वह खड़े होकर आम बोलेगा। इसी प्रकार अनुक्रमांक 2 कोई भी फल या फूल जो भी उनके पास चित्र है उसका नाम बोलेगा। इस प्रकार से हम सुनिश्चित करें सभी विद्यार्थियों को एक एक करके कोई ना कोई एक फल का नाम या कोई भी एक कॉन्सेप्ट के आधार पर एक चित्र उनको दिया जाए और एक एक करके वह खड़े होकर उसका नाम बताएं। यदि ये बताने में कोई असमर्थ है तो शिक्षक उनकी सहायता भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह तरीका, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करें ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो को देखें एवं अपनी अपनी कक्षाओं में इसको क्रियान्वयन भी कर सके। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को देखकर अपनी अपनी कक्षाओं में अलग अलग पाठ में इस नवाचार का प्रयोग करके जरूर क्रियान्वयन करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।